एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पॉइंटर का बेसिकली काम क्या होता है, जो एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना, ये पॉइंटर का मेन काम होता है। तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपका एड्रेस इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है, कैरेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है और फ्लोट वैल्यू के भी फॉर्म में हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इंट ptr इज इक्वल्स टू 22। तो इंट डेटा टाइप का हमने एक पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर एक वेरिएबल में स्टोर किया है पॉइंटर की एड्रेस को। उस वेरिएबल का नाम क्या है, ptr, शॉर्ट में पॉइंटर को डिनोट करने के लिए। इक्वल्स टू 22 क्या है, कोई एक नंबर है, लेकिन इसको आपको कैसे समझना होगा कि पॉइंटर का काम क्या है कि एड्रेस स्टोर करना। तो एड्रेस आपका यहाँ पर किसी और वेरिएबल का है ये, जो कि नंबर्स के फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं कि आप कैरेक्टर डेटा टाइप से भी अपना एड्रेस स्टोर करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एड्रेस होगा एक वेरिएबल का वो सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में है, वो आपका कैरेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैरेक्टर मतलब तो इंग्लिश के वर्ड्स ना, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। कैरेक्टर मतलब सिंबल्स, सेट ऑफ सिंबल्स, जैसे आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और फिर उसके साथ परसेंटेज का साइन या मॉड्यूलस का साइन, ये जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो आपका कैरेक्टर के अंदर आता है। ओके, तो आप कैरेक्टर के फॉर्म में भी किसी एक वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है, जो कि हम लोग दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। यही तो आपका पॉइंटर का काम है। तो बस यहाँ पर हमने उसको कर दिया। नाउ थर्ड थिंग इज़ कि किसी एक फ्लोट वैल्यू के भी फॉर्म में आपका एक वेरिएबल का एड्रेस हो सकता है। तो उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंपली आपको डेटा टाइप पहले लिखना होगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम एंड देन आपका जो भी उसका एड्रेस होगा फ्लोट फॉर्म में वो आप लिख देंगे। सिंपल। सो अब यहाँ पर आप प्रिंट रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स देख रहे होंगे। तो ये स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों ही डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। पहले वाले में आपका लिखा हुआ है %p और दूसरे वाले में लिखा हुआ है %t। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका एज नाम का वेरिएबल जो हमने पीछे क्रिएट किया था उसका जिक्र हो रहा है और साथ में एम्परसेंट का भी साइन है। ये जो एंड का सिंबल है उसको हमने एक वीडियो में समझा था कि इसको एम्परसेंट भी कहते हैं। अब एम्परसेंट क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल का एड्रेस बताना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्परसेंट का साइन वेरिएबल के नाम से पहले। अब यहाँ पर जब भी आपको प्रिंट स्टेटमेंट में, अब तक हमने क्या बात की थी या क्या डिस्कशन किया था कि हम लोग पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, यानी कोड कैसे लिखेंगे, अपनी मेमोरी को कैसे बताएंगे कि ये पॉइंटर है और क्या वैल्यू स्टोर करानी है, कहाँ पर वैल्यू स्टोर करानी है या कहाँ पर एड्रेस स्टोर कराना है। कुछ स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। लेकिन अब हमें चाहिए कि हम यूज़र को या जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी आउटपुट के फॉर्म में दिखे जो भी हमने एड्रेस स्टोर करवाया है। तो अगर आपको फॉर श्योर एड्रेस चाहिए कि आपको एज नाम के वेरिएबल का एड्रेस अपने टर्मिनल पर एज एन आउटपुट शो होना चाहिए, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे जब आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हैं वो चाहिए होगा। अब आप सोचेंगे कि ये क्या, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। हाँ, अब हम वापस से अपने बेसिक्स पर जाते हैं कि पॉइंटर में क्या होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, जिस वेरिएबल में आपने दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है उसका आपको एड्रेस दे देगा। जो उसके अंदर स्टोर की गई है वो नहीं, जो आपका फाउंडेशन है कि इस वाले में हम एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे वो। तो जो आपका फाउंडेशन है जो स्टोर कर रहा है उसका भी तो कुछ एक एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, तो उसको वो देगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो आपने डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है वो आपको एज एन आउटपुट वो रिज़ल्ट देगा।